हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आज आपका हमारे बड़े से ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मेरा काम सारा खत्म हो गया, खाना बन गया और झाड़ू पोछा लगा रहे थे। मतलब झाड़ू वाड़ू लगा चुके हैं, अभी पोछा लगाना बाकी है। और भैया भाभी हैं नहीं, कानपुर गए हैं, हम लोग नहीं है। तो गाइस अभी हम पहले अपना काम खत्म कर ले, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद और दिखाते हैं आपको हमने क्या क्या आज किया। हमने ये सारे बिस्तर किनारे तैयार के रख दिए हैं और ये सब बिल्कुल गेहूँ चावल की बोरी है। और टीवी में मेरा चैनल चल रहा है, बहुत टाइम बढ़ा रहे हैं अपना। और अभी हम पोछा लगा रहे थे। तो आज बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। जा रहे हैं बेसिन साफ करने। हो सकेगा तो टाइल्स भी साफ करेंगे अगर थके नहीं तो। तो मैं थक गई और हो गई बेसिन साफ। ये हो गई बेसिन साफ, ये हो गई टाइल साफ और ये हो गया मेरा कमरा चमचमाता हुआ। तो हम हेयर वॉश करके आ गए हैं और अभी धूप बाहर बहुत तेज, मेरा सारा काम खत्म हो गया है। ये है मेरा वॉशरूम। टाइम क्या हो रहा है? 12:30। और 12:30 बजे आज बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा है यार लखनऊ का। कानपुर में भी सुना है हमने मौसम अच्छा है आज। तो मेरा काम ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी फिर से काम मेरा बढ़ गया है क्योंकि अब टाइम हो गया है खाना खाने का। तो अब खाना खाने वाले लोग सब लोग खा के चले गए। पापा भी खा चुके हैं, चावल फ्राई किया था, अब हम भी जा रहे हैं खाना खाने। और हम फिर मिलते हैं खाना खाने के बाद। चावल चढ़ा दे जल्दी से, बस चावल हो जाए, बस मेरा काम खत्म। फिर हम जाएंगे आज हम क्या करने वाले हैं, जो भी करेंगे वो तो आपको पता ही चल जाएगा क्योंकि हम बता देंगे। पापा किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। पापा मेरे तेज तेज बोलते हैं कि देखो हम ऊपर हैं और पापा नीचे वाले रूम में हैं, लेकिन आवाज़ बढ़िया आ रही होगी, उनकी आवाज़ सुनाई देगी आप लोगों को। तो आज देखते हैं किसका किसका कान तेज़ है। मेरी भाभी का कान बहुत तेज़ है, यहाँ से वहाँ बात कर रहे हो, मेरी भाभी सुन लेती हैं। देखते हैं आज किसका किसका कान तेज है, बताना। मेरे पापा की आवाज़ सुनाई दे रही है, किसको किसको नहीं। हम जा रहे हैं लिपस्टिक लगाने। लिपस्टिक पता है कौन सी है? 10 रुपए की। हम लोग 10 रुपए वाली लिपस्टिक लगाते हैं, सबसे बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट। एक बार लगा लो पूरा दिन फुर्सत, पूरा दिन हो। तो अब हम आपको मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। हमने गुड़िया को भी फ़ोन किया, देखते हैं आती है या नहीं आती है। अगर आएगी तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। लेकिन हमने पेटीकोट भी ला के रखा है यहाँ पे, सोचा है साड़ी पहनेंगे आज। हम साड़ी पहन नहीं पाते और सब लोग बोलते हैं कि मतलब थोड़ा थोड़ा सीखा करो साड़ी पहनना। तो कोशिश करेंगे आज अकेले, क्योंकि अब हमेशा तो हम अकेले पहनते हैं तो हमको गुस्सा आने लगती है, लेकिन पहनना तो हमको खुद ही पड़ेगा। कब तक हम किसी का सहारा लेते रहेंगे? इसलिए हम खुद ही साड़ी पहनना सीखेंगे आज। पहन के देखते हैं आज पहन पाते हैं या नहीं। एक साड़ी का हम ब्लाउज कल दे आए हैं सिलने के लिए, वो ब्लाउज मेरा 2-3 दिन में सिल के मिल जाएगा। और देखते हैं साड़ी पहन के हम साड़ी पहन पाते हैं या नहीं। जिसे साड़ी पहनना था वो कमेंट में बताना ज़रूर कि पहली बार साड़ी कैसे पहना था, किसी ने पहनाया था यार खुद से पहना था। मैंने भी पहली बार साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने पहनाया था। मम्मी हमें साड़ी पहनाती थी, मम्मी ही अपने हाथ से मेरी फ़ोटो भी खींच देती थी। तो मम्मी के सामने हमने 2-3 बार साड़ी पहनी है, लेकिन हम आज भी साड़ी पहनना सीख नहीं पाए हैं परफेक्ट तरीके से। ऐसे ऐसे घर में लपेटना होता है, ऐसे तो लपेट ही लेंगे, लेकिन हमें अच्छे से पहनना है ताकि हम पहन के जा सके कहीं।
क्योंकि अभी शादियों का सीज़न आ गया है और शादी बहुत जगह है, तो हमें साड़ी पहनना है। एक जगह तो हमें साड़ी पहनना ही पहनना है। देखते हैं साड़ी पहन के, फिर मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर बाद। तो आज है तिलवा और सबके घर में पूजा हो गई होगी, क्योंकि सुबह ही वो कटता है भेड़ जो भी होता है। आज तिलवा है, बहुत लोगों के घर में पूजा हो गई। मेरे घर में भी मम्मी होती तो मेरे घर में भी होती पूजा। और हमें तिल का लड्डू बहुत पसंद है, बहुत, मतलब हमें तिल इतना पसंद है कि हम छोटे थे तो बहुत खा जाते थे तिल, अकेले खा लेते थे, किसी को जल्दी देते भी नहीं थे, इतना पसंद है। और आज बहुत मिस कर रहा है मम्मी को, कि काश मम्मी होती तो आज मेरे घर में भी तिल के लड्डू बनने की तैयारी हो रही होती। आज हमें लड्डू खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मम्मी लोग रहती है, मम्मी लोग ही पूजा करती हैं बच्चों के लिए, और मम्मी है नहीं पूजा करने के लिए, तो तिल का लड्डू बनना ही नहीं है घर में कुछ। तो भाभी के भी जल्दी से कुछ हो जाए मेरी, फिर मेरे घर में होगा, फिर मेरे घर में भी पूजा होगी। वैसे तो पिछले साल भी पिछले बार भी हम लोग के घर में नहीं हुई थी तिलवा की पूजा, हो नहीं रही है जब घर में कोई है नहीं करने वाला अभी। तो पिछले साल मेरे ससुराल से आया था लड्डू, मम्मी ने भेजा था बना के। लेकिन मम्मी भी लड्डू बनाती हैं इनकी, वो भी एकदम सेम मेरी मम्मी के हाथ का ही सेम स्वाद था उसमें। हमने खाया पहली बार उनके हाथ का तिल का लड्डू खाया था पिछले साल, तो एकदम सेम मम्मी का ही स्वाद आ रहा था, जैसे मम्मी बनाती थी सेम वैसे ही। और हमें हर किसी के घर का समझ में भी नहीं आता है तिल का लड्डू। आज हम अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रहे हैं। काश मम्मी होती तो आज मेरे घर में भी तिलवा मनाया जा रहा होता। और मेरी मम्मी भी ख़त्म हो गई है जनवरी, मेरी मम्मी को 1 साल हो गया। मेरी बुआ भी ख़त्म हो गई, अभी जनवरी में मेरी बुआ ख़त्म हो गई, और पिछले साल मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी। तो हम लोगों को जाना है बुआ के घर भी, बुआ की तरह ही है। और बुआ मेरी इतनी अच्छी थी कि शायद उनकी जैसी बुआ ही नहीं है। मतलब कुछ भी हो, लेकिन इतना हम लोगों को सपोर्ट करती थी। मतलब मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी, मेरी मम्मी जनवरी में ख़त्म हुई, मेरी बुआ पूरा 1.25 महीने मेरे घर पे हम लोग के साथ थी, सिर्फ इसलिए कि हम लोग अकेले पड़ गए थे बहुत, मतलब कुछ संभालने वाला कोई नहीं था। तो बुआ मेरे घर पे थी, इतने दिन हम लोगों के साथ रही, मम्मी की कमी ना खले हम लोग को, इसलिए वो इतने दिन हम लोग के साथ रही। और आज वो भी नहीं है हम लोग के बीच। हमारी इंगेजमेंट में आई थी वो, लेकिन शायद वो उनका आखिरी बार था। तो बुआ भी आखिरी बार ही आई। मेरी इंगेजमेंट में भी बुआ आई थी, तो वो बोल रही थी कि अब नहीं आएंगे, अब बहुत मुश्किल है मेरा आना। क्या पता था। तो भगवान जहाँ भी मेरी बुआ हो, मेरी मम्मी हो, उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें एक अच्छा सा जन्म दे जहाँ भी दे। तो फिर मिलते हैं हम आपसे भी थोड़ी देर बाद। भैया भाभी पहले से चले गए हैं, क्योंकि भाभी अपने घर गई हैं, खिचड़ी में गई नहीं थी तो, और हम लोग कल जाएंगे।